हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और मेरे YouTube चैनल क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। सेसाट 2018 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है समारिया सिमंजुंटक ने। IMDb पर इसको मिला है 6.6 आउट ऑफ 10 और 95% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। यह मूवी एक बेहतरीन मूवी है और इस मूवी के जंप स्केयर्स और डरावने सीन बेशक काफ़ी अच्छे हैं और साथ साथ इसकी स्टोरी भी बढ़िया है। आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करेंगे। मैं आपको इस मूवी का लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चले चलते हैं अब इसकी स्टोरी की तरफ। अमारा नाम की लड़की अपने पापा के साथ जॉगिंग करते वक्त थक जाती है, लेकिन अमारा के डैड उसे मोटिवेट करके जॉगिंग कराते हैं और इससे हमें यह पता चलता है कि अमारा और उसके डैड का रिलेशन काफ़ी अच्छा है और अमारा को पर्सनली जॉगिंग करना बहुत पसंद है। फिर वो दोनों घर पहुँचते हैं जहाँ अमारा की छोटी बहन काशी और अमारा की मॉम होती है। अमारा और काशी को डांस प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा होता है, तो अमारा के डैड उन्हें डांस एकेडमी छोड़ने जाते हैं और उनसे दोनों बहनें अपनी पॉकेट मनी भी ले लेती हैं। अमारा को म्यूजिक भी काफ़ी पसंद होता है और तभी काशी डांस प्रैक्टिस करके अमारा के पास आकर लेट जाती है। उसी बीच अमारा को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके डैड का एक काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हो गया है, जिससे अमारा शॉक हो जाती है। फिर अमारा और काशी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और केवल अमारा को ही उसके डैड की डेड बॉडी दिखाने को बुलाते हैं, क्योंकि वो उनकी बड़ी बेटी होती है। अमारा अपने डैड को देखती है और उसको ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर अमारा की मॉम डिसाइड करती है कि वो अपने डैड के साथ गाँव में रहेगी, क्योंकि उनके पास अब कोई अर्निंग सोर्स नहीं था। उसके बाद अमारा के नाना जी अनवर उन सबको लेकर अपने गांव आ जाते हैं, जहां के लोग उन सभी को वियर्ड तरीके से देखते हैं और उनको देखकर हमें यह भी पता चलता है कि वो सभी गांववासी किसी चीज़ से बुरी तरह डरे हुए हैं। इसी बीच उनकी कार के आगे एक पागल लेडी आ जाती है जिसने एक बच्चा पकड़ा हुआ होता है, लेकिन अमारा के नाना जी उसे प्यार से साइड कराते हैं ताकि वो लोग वहाँ से निकल पाएँ। फिर घर पहुँचकर अमारा एक पेंटिंग को नोटिस करती है जिसमें एक कुआं बना होता है, जो कि अमारा को अपने पास अट्रैक्ट करता है। फिर अमारा अपने नाना जी से उस पेंटिंग के बारे में पूछती है, तो उसके नाना जी उसे ठीक से जवाब नहीं देते और अमारा को उसके रूम पर छोड़ आते हैं, जहां सारा फर्नीचर कपड़े से ढका हुआ होता है। फिर अपना रूम सेट करके अमारा अपना लॉकेट अपने डैड के फोटो फ्रेम पर टांग देती है और अपने डैड को याद करने लगती है, जिसमें उसके डैड उसे बताते हैं कि जब भी तुम परेशान फील करो, हेडफोन्स लगाओ और म्यूजिक चलाकर नाचो, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। और ये याद करके अमारा रोने लगती है। अगली सुबह अमारा की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके नाना जी और गांववासी सब मिलकर घबराए हुए प्रे कर रहे होते हैं, और यहाँ तक कि वो पागल लेडी भी, जिसके पास रहने को घर भी नहीं होता। और वो लोग घबराए हुए प्रे क्यों कर रहे होते हैं वो आपको बाद में पता चलेगा। फिर अनवर अमारा को देख लेते हैं और अमारा छुप जाती है। उसी रात काशी नाना जी से डिनर करते वक्त इंटरनेट के बारे में पूछती है, लेकिन उसके नाना जी उसे बताते हैं कि यहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। अमारा को अपने नाना जी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हर बात एक सरकास्टिक वे में बोलते हैं और इस वजह से अमारा डिनर छोड़ के चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद काशी अमारा के रूम में आती है ताकि वह अमारा का मूड ठीक कर सके, और फिर दोनों काफ़ी हंसी मजाक करती है, जिससे अमारा को थोड़ा बेटर फील होता है और फिर वो दोनों सो जाती हैं। फिर देर रात अमारा की आंख खुलती है और वो उसी पेंटिंग के पास जाकर उसे देखने लगती है और उसको उस पेंटिंग में एक आकृति बनी हुई दिखती है, जिसे देखकर वो ये सोचने लगती है कि ये औरत उस पेंटिंग में कैसे बनी। तभी अमारा को घर के बाहर से एक आवाज़ आती है और वो जब बाहर जाकर देखती है तो उसे एक काली चुड़ैल नज़र आती है और वो एक सेकंड में अमारा के सामने आ जाती है। तभी अमारा की आंख खुल जाती है और इससे उसे यह पता चलता है कि यह बस एक सपना था। इसी समय अमारा काशी को ढूंढने लगती है और फिर से उसकी नज़र पेंटिंग पर पड़ती है और हकीकत में भी उस पेंटिंग में वो आकृति बनी होती है। फिर अमारा घर से बाहर जाकर देखती है जहाँ उसे वो चुड़ैल सपने में बैठी दिखी थी, लेकिन तभी वहाँ काशी आ जाती है, जिसे देखकर अमारा एक सेकंड के लिए डर जाती है और काशी उसे अपने साथ ले जाती है। इसी बीच उस जगह पर रखे दिए बुझ जाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो चुड़ैल सच में वहीं है, लेकिन हमें दिख नहीं रही। काशी अमारा को अपने नाना जी के ऑफिस लेकर जाती है,
जहां उन्हें उनके नाना जी के लैपटॉप में इंटरनेट मिलता है और अमारा को गुस्सा आता है क्योंकि उसके नाना जी ने कहा था यहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। काशी तो अपने फ्रेंड्स को मेल करने लग जाती है और अमारा वहाँ एक डायरी नोटिस करती है जिसमें चुड़ैल को बुलाने का मंत्र लिखा होता है और ये पढ़कर अमारा समझ जाती है कि इस गांव में सच में कोई चुड़ैल है। फिर अगली सुबह अमारा जॉगिंग करते वक्त एक डरावने पेड़ को नोटिस करती है, लेकिन तभी वहाँ एक अजीब सा आदमी आ जाता है जो उसे वहाँ से चले जाने को बोलता है। और थोड़ी देर बाद अमारा को वही पेंटिंग वाला कुआं नज़र आता है जहाँ जाकर वो उसे देखने लगती है, लेकिन कुएं में से काफ़ी मकड़ियाँ बाहर आने लगती है जिससे अमारा डर जाती है और वो अपने घर चली जाती है। फिर अमारा और काशी स्कूल के लिए निकल जाती हैं और काशी को भी अपने डैड की याद आती है क्योंकि वो उन दोनों को हमेशा स्कूल छोड़ते थे, लेकिन अमारा काशी को अपने हेडफोन्स बना देती है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। फिर अमारा की मॉम अमारा को भी स्कूल छोड़कर चली जाती है और फिर अमारा क्लास में अपना इंट्रोडक्शन अपने सभी क्लासमेट्स को देती है। फिर अमारा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है जहां रियान उसे फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश करता है। फिर स्कूल ऑफ होने के बाद रियान अमारा को घर छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहाँ अमारा की मॉम और काशी आ जाते हैं और वो सभी अपने घर चले जाते हैं। उसी रात डिनर करते वक्त नाना जी अमारा को ठीक से खाने को बोलते हैं जिसे अमारा को अच्छा नहीं लगता और वह खाना छोड़कर जाने के लिए उठती है। इतने ही उसकी मॉम अमारा को डांट देती है जिससे अमारा और उसकी मॉम में बहस हो जाती है और अमारा की मॉम भी खाना छोड़ के चली जाती है तो अमारा अपनी मॉम को रोकने भागती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अमारा रात को जॉगिंग करते करते अपने डैड को उसके आगे भागते हुए इमेजिन करती है, लेकिन तभी वो उसी पागल लेडी से टकरा जाती है जिसके कारण उसका बेबी नीचे गिर जाता है। लेकिन वो रियल बेबी नहीं बल्कि एक डॉल होती है जिसे वो अपना बेबी समझती है। लेकिन अमारा उस लेडी को सॉरी बोलती है और वो लेडी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर अमारा को क्यूरियोसिटी होती है कि वो चुड़ैल उस मंत्र से आएगी कि नहीं, तो अमारा अपने नाना जी के ऑफिस जाकर उस मंदिर की एक फ़ोटो क्लिक करती है और दिए और बाउस उठाकर कुएं के पास चली जाती है। कुएं पर पहुंचने के बाद गांववासी के रिचुअल्स को कॉपी करके अमारा उस चुड़ैल को बुलाने की कोशिश करती है और जब उसकी आंख बंद होती है तो वो चुड़ैल वहां आती है और जैसे ही वो अपनी आंख खोलती है तो वो चुड़ैल गायब हो जाती है, जिससे अमारा को लगता है कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। अगली सुबह अमारा की मॉम दोनों बहनों को स्कूल छोड़ने जाती है और जाते वक्त गांववासी फिर से उन्हें वियर्ड तरीके से देखते हैं। फिर स्कूल में अमारा बोर होकर अपनी नोटबुक में एक छपी लेडी के फेस को पेन से ब्लैक करने लगती है और इसी बीच अमारा की मॉम घर की सफाई कर रही होती है। तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देती है जिस पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर तभी अमारा की मॉम का पैर कोई इनविजिबल फोर्स खींचती है और वो अमारा की मॉम को हवा में लटका देती है। फिर हम देखते हैं कि अमारा की मॉम पोजेस्ड हो चुकी है और वो खुद को स्टेयर से नीचे गिरा देती है, जिससे अमारा की मॉम को काफ़ी चोट लग जाती है और अमारा कॉपी पर छपी लेडी का फेस पूरा ब्लैक कर देती है। तभी अमारा को अनईजी फील होने लगता है और उसे ब्लैक वॉमिट हो जाती है। तभी स्कूल ऑफ के वक्त रियान आता है और अमारा की मॉम के ना आने पर अमारा रियान को उसे घर छोड़ने को कहती है। फिर रियान अमारा को घर छोड़ के चला जाता है जहां अमारा को वही लेडी फिर से मिलती है और वो अमारा पर चिल्लाती है और कहती है कि अजनबियों का यहाँ आना बिल्कुल मना है। घर जाकर अमारा नाना जी से अपनी मॉम के बारे में पूछती है क्योंकि उसकी मॉम आज उसे स्कूल से लेने नहीं आई। नाना जी अमारा को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम को काफ़ी चोट लग गई है और वो अपने रूम में है। रूम में जाकर अमारा अपनी मॉम को देखती है और काशी भी वहाँ होती है और अमारा को अपनी मॉम की हालत देखकर अच्छा नहीं लगता। फिर रात को अमारा डिनर लेकर अपने मॉम के रूम में जाती है जहाँ उसे उसकी मॉम मिसिंग मिलती है। फिर अमारा अपनी मॉम को ढूंढने लगती है और वह रूम में एक चादर को नोटिस करती है और उसको देखकर उसे ऐसा लगता है कि चादर में कोई छुपा हुआ है और जैसे ही अमारा वो चादर हटाती है तो उसे वही चुड़ैल लेटी हुई दिखती है। लेकिन तभी वहाँ काशी लाइट जला देती है तो अमारा देखती है कि उसकी मॉम बेड पर ही है और वहाँ कोई चादर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद अमारा घर की सफाई कर रही होती है और तभी उसे अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो छुप जाती है और तभी वहाँ चुड़ैल के बाल उसके ऊपर टच होते हैं तो अमारा वहाँ से भागकर अपने रूम में चली जाती है। उसी बीच वहाँ दरवाज़ा अपने आप खुलता है और अमारा रूम के बाहर आती है और जैसे ही वो बाहर आती है तो कोई इनविजिबल फोर्स उसका गला पकड़कर रूम में खींच लेती है। अगली सुबह अमारा को होश आता है और काशी उसे स्कूल जाने को बोलती है
हमारा घर की कार स्कूल ले जाती है और उस कार को देखकर क्लास की बिगड़ी हुई लड़कियां उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती हैं, लेकिन परेशानी में हमारा उसे कोई जवाब नहीं देती। तो वह सभी लड़कियां सोचती हैं कि उसमें काफ़ी ईगो और एटीट्यूड है और अब वो सब उसे परेशान करने का सोचती हैं। फिर हमारा अपना स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करके फ्री होती है तो वह सभी लड़कियां अमारा को बाथरूम में ले जाकर काफ़ी टॉर्चर करके वहाँ से चली जाती हैं। फिर अमारा अपने क्लासरूम में जाती है जहाँ टीचर उसे लेट आने के लिए डांट कर क्लास से बाहर भेज देता है, जिससे अमारा को उस लड़की पर गुस्सा आने लगता है। फिर अमारा बाहर जाकर गुस्से में बैठ जाती है और इतने ही उस लड़की को एक इनविजिबल फोर्स अपने काबू में कर लेती है और अपने ही हाथ से एक पेन वो लड़की अपनी आंख में डाल देती है, जिससे क्लास के बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। इतना खून देखकर रियान घबरा जाता है और वो बाथरूम में चला जाता है और घबरा कर अपना मुंह धोने लगता है और तभी उसको मिरर में अपना दूसरा रूप दिखता है और वो रूप रियान को मिरर से टकरा कर मारने लगता है। तभी अमारा वहाँ आ जाती है और रियान को इस हालत में देखकर वहाँ से भाग जाती है और फिर भागते भागते अमारा को फिर से ब्लैक वॉमिट हो जाती है, जिसे स्कूल के काफ़ी बच्चे देखते हैं और अमारा एम्बैरेस होकर वहाँ से भाग जाती है। फिर घर आकर अमारा अपनी मॉम के पास आकर रोती है और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है, तो अमारा की मॉम उसे संभालती है। फिर अमारा को काशी आकर डांटती है कि वो काशी को स्कूल से नहीं लाई। तो इसी बीच काशी पर कोई इनविजिबल फोर्स अटैक करती है और काशी अपने ही हाथों से खुद को स्टैब करने वाली होती है, लेकिन इतने ही अमारा उसके आगे आ जाती है, जिससे काशी अमारा की पीठ पर स्टैब कर देती है। तभी अमारा को फिर से ब्लैक वॉमिट होती है, जिससे अमारा का दर्द कम हो जाता है। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि गांववासी प्रे कर रहे थे और वो प्रे इसलिए करते हैं ताकि चुड़ैल कुएं में से बाहर न निकले। तो अमारा गुस्से में गांववासी को घर में जाने को डराती है ताकि वो लोग चुड़ैल के लिए प्रे ना करें। इसी बीच अमारा को वो पागल लेडी मिल जाती है और वो उसे बोलती है कि अगर तुम चाहती हो कि वो चुड़ैल तुम्हारे घर वालों को परेशान ना करे तो तुम कुएं के पानी में कूदकर अपनी जान दे दो, उससे वो चुड़ैल तुम्हारे घर वालों को नहीं सताएगी। अपने परिवार की खैरियत के लिए अमारा उस लेडी की बात सुन के कुएं के पास जाती है, लेकिन वो पानी में नहीं कूदती और वापस वो अपने घर लौट जाती है। इसी बीच काशी को वो चुड़ैल पोजेस कर लेती है और काशी को कुछ होश नहीं होता और वो अपने रूम के विंडो से कूद जाती है, लेकिन इसी वक्त अमारा काशी को बचा लेती है, लेकिन इस वजह से काशी को पैर में बुरी तरह चोट भी लग जाती है। फिर दोनों बहनें नाना जी को बोलती हैं कि मॉम को उठाकर घर के बाहर ले जाओ, तो उनके नाना जी अपनी बेटी को उठाकर घर के बाहर चले जाते हैं और जैसे ही वो घर के बाहर जाते हैं तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और घर की लाइट चली जाती है। और जैसे ही अमारा और काशी अपने नाना जी को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके नाना जी भी पोजेस्ड है और उनके पीठ पर उनकी मॉम नहीं बल्कि चुड़ैल बैठी है और वो यह देखकर दोनों डर जाती हैं। फिर अमारा काशी को एक जगह बैठा देती है और अपनी मॉम को लेने चली जाती है और तभी अमारा देखती है कि उसकी मॉम दरवाजे पर खड़ी है, तो वो उसके पास जाती है, लेकिन इसी बीच अमारा को उसकी मॉम की आवाज़ दूसरे रूम से भी आती है, तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि रियल कौन है। फिर अमारा समझ जाती है कि दरवाजे पर जो औरत है वो चुड़ैल है और अमारा काशी को लेकर उसके मॉम के रूम में जाती है और उन दोनों को उनकी मॉम पोजेस्ड खड़ी मिलती है और इसी बीच उनकी मॉम बेहोश हो जाती है और वो ठीक होकर अपने होश में आ जाती है। लेकिन जैसे ही चुड़ैल ये देखती है कि वो औरत ठीक हो गई तो वो उनकी मॉम और काशी को पोजेस्ट करके कुएं के पास ले जाती है। तभी अमारा को उस लेडी की बात याद आती है कि अगर वो कुएं में कूदकर अपनी जान दे देगी तो वो चुड़ैल उसके घर वालों को नहीं सताएगी। फिर अमारा कुएं के पास जाती है जहाँ उसकी मॉम और बहन को ऑलमोस्ट चुड़ैल पानी में डुबाने वाली होती है, तो अमारा उनको बचा लेती है और तभी अमारा को वही चुड़ैल दूर खड़ी नजर आती है और उसको कोसते हुए अमारा पानी में खुद को डुबा देती है। लेकिन तभी सभी गांव वाले मिलकर उस कुएं के पास आकर अमारा को बचा लेते हैं और गांव वासियों की यूनिटी देखकर चुड़ैल डर जाती है और वह वहां से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन सभी गांव वाले और अमारा की फैमिली मिलकर उस कुएं को बंद कर देते हैं और गांव वासियों को पता चलता है कि अगर वो बिना डरे चुड़ैल का सामना करे तो वो उनका कुछ नहीं कर पाएगी। इस वजह से गांव में एक खुशी आ जाती है और वो सभी लोग अमारा और उसकी फैमिली का ठीक से गुड बाय करते हैं, क्योंकि अमारा ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब यहाँ नहीं रहेंगे और शहर जाकर ही खुशी खुशी अपना समय बिताएंगे।
फिर एंड में नाना जी घर में उसी पेंटिंग को देखते हैं और उनको भी उस पेंटिंग में एक आकृति नज़र आती है। तभी उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो चुड़ैल अनवर को बुरी तरह मार देती है। तो दोस्तों ये थी सेसाट की कहानी। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डीएम करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।